अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक है सत्य और स्वतंत्र ज्ञान। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। कल जो पढ़े थे उसको भी एक लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, 1 मिनट देख लेते हैं, है ना। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर हमारा नाम ले लेकर थपड़ी पीट पीट कर पागलों की तरह नाचा करो, है ना। ये आगे पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसी ऐसी बातें हो गई हैं। कल हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, वहाँ से भी और थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो गुरुदेव की कृपा से यह ज्ञान हो गया कि खूब विचार करें, चिंतन करें, मनन करें और सच्चाई को समझें। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया, कोई परंपरा से चल रहा है और आप उसी को लेके बैठे हुए, चाहे सच हो या झूठ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मज्ञानियों को अपने आप के अंदर विचार विमर्श करना चाहिए, है ना। तो गुरुदेव का कहना है जो कुछ भी है अपने विचारों के अनुरूप है ना। तो गुरुदेव का कहना है, देखिए बहुत सुंदर बात, वहाँ से हम पढ़ देते हैं पहले वाली बातों को। अंग्रेजों को तो आप कह सकते हैं कि वह जबरदस्ती हमारे देश पर चढ़ आए थे, पर आप आज जो सैकड़ों वर्ष पहले से मूर्तियों, देवताओं, भूतों और प्रेतों के गुलाम बने रहे या ईश्वर के सामने नाक रगड़ते रहे, इसे किसने कहा था? क्या सचमुच कभी ईश्वर ने, मूर्तियों ने और भूतों ने कहा था कि हमारी गुलामी किया करो और हमको अपना मालिक समझो? क्या ईश्वर को आपकी सेवा और सहायता की आवश्यकता है? क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर दिन भर हमारे सामने घंटी हिलाया करो? यहाँ तक चर्चा हुई थी, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं ना। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर हमारा नाम ले लेकर थपड़ी पीट पीट कर पागलों की तरह नाचा करो? हम लोग ये सब कार्य करते हैं बिना सोचे। ईश्वर ने कभी कुछ कहा ही नहीं है। ये लोगों की धारणा है, ये लोगों की विचारधारा है, बस, और दूसरा कुछ भी नहीं है। अपने सारे काम छोड़ छोड़ कर और मूर्तियां भी बना के रखे हैं, और नाचना गाना इसी का नाम लेकर, है ना, और ईश्वर की सहायता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बताइए ईश्वर कौन है भाई? कहते हैं कि सबका मालिक है, सबका पिता है, उनकी इच्छा से सारे कार्य होते हैं। तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता पड़ गई। हाँ, मनुष्य है, असहाय अवस्था हो जाती है, कभी वृद्धावस्था है, कभी बचपना है, उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। पर ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, फिर उसको हम लोगों की सेवा की आवश्यकता पड़ती है क्या? लेकिन लोग उस पर क्यों चर्चा करें? गुरुदेव कह रहे हैं, इससे पहले कौन सोच रहा था इस विषय में? कोई भी नहीं। सब करते रहते हैं ना। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर हमारा नाम ले लेकर थपड़ी पीट पीट कर पागलों की तरह नाचा करो? करते हैं लोग, देखते हैं आप कैसे कैसे कीर्तन चलते हैं। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि तुम लोग हमें अपना स्वामी, शासक और राजा समझकर अपने को गुलाम समझो? ऐसा भी ईश्वर ने कभी नहीं कहा। क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि बिना हमारी इच्छा के एक तृण भी नहीं हिल सकता और इसलिए आलसी और निष्कर्मण्य बनकर हमारे भरोसे बैठे रहो? ऐसा भी ईश्वर ने कहा था क्या? कभी नहीं। कि हमारे बिना एक तृण भी नहीं हिल सकता, इसलिए तुम आलसी बनो और निष्कर्मण्य बनो और हमारे भरोसे ही बैठे रहो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं। उसने कुछ नहीं कहा। यह सब और उस ईश्वर को भी आपने स्वयं गढ़ गढ़ के किताबों में लिख लिख कर संसार के सामने रखा है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है।
कुछ कभी नहीं कहा। क्या करे हैं, आपने स्वयं किताबों की रचना की है, ईश्वर को गढ़े हैं, है ना, और लिख लिख कर सामने उनको रखे हैं संसार के सामने। ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है, सब अपने ही विचारों का दोष है। भारतीयों ने अपने ही विचारों द्वारा अपने रोम रोम में, नस नस में, अंग अंग में और पोर पोर में गुलामी के भावों को भर रखा है। भारतीयों के विचार ही ऐसे हैं, अपने रोम रोम में, अपने नस नस में, अपने अंग अंग में, अपने पोर पोर में गुलामी के भावों को भर रखा है। भारतीयों को रामदास, कृष्ण सेवक और गुलाम हुसैन बनने में बड़ा आनंद आता है। आजकल लोग नाम सब बदल रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में अभी भी हैं लोग अपना नाम रखते हैं रामदास, नहीं तो कृष्ण सेवक, नहीं तो गुलाम हुसैन। उनका गुलामी ही जीवन है, ईश्वर की गुलामी, जीवन भर सारा सर्वस्व समर्पण कर देना है। लोग तो कहते हैं मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते, लो जीवन भर की कमाई भी दे देते हैं। ये सब चल रहा है। स्वामी तो यह बनना ही नहीं चाहते, कभी नहीं मालिक बनना चाहते, गुलाम ही बने रहना चाहते हैं। हजारों वर्ष से सफ़ेद सफ़ेद मूर्तियों की सेवा का यह फल हुआ कि सचमुच दूर दूर से सफ़ेद सफ़ेद चेतन मूर्तियां सेवा कराने के लिए चली आई। अद्भुत सदगुरुदेव है ना। कहते हैं हजारों वर्ष से जब सफ़ेद सफ़ेद मूर्तियों की पूजा करते थे, इसका यह फल हो गया कि बहुत दूर दूर से, है ना, वो सफ़ेद सफ़ेद चेतन मूर्तियाँ सेवा कराने के लिए चली आई। सब अंग्रेजों की बात हो रही है। सच्ची बात यह है कि भारतीयों को खूब अच्छे अच्छे स्वामियों की आवश्यकता थी। भारतीयों को खूब अच्छे अच्छे स्वामियों के मालिकों की आवश्यकता थी, और यूरोपियनों की अच्छे अच्छे गुलामों की, यूरोपियनों की अच्छे अच्छे गुलामों की, है ना, भारत में आने पर दोनों की विधि बैठ गई थी। तो भारत में जब वो आए तो इन लोग को तो चाहिए ही था, उनकी गुलामी करना शुरू कर दिए। परतंत्रता के भाव पहले विचारों में उत्पन्न होते हैं। किसी की गुलामी करने का भाव पहले विचारों में उत्पन्न होता है, फिर वही विचार स्थूलता को प्राप्त हो जाते हैं। बार बार एक ही बात को सोचते रहेंगे, उसका प्रभाव पड़ता है ना, और इसीलिए इस तरह से गुलामी के अंदर जकड़ गए थे सब। आत्मा की इच्छा के अनुसार ही हुआ था, और जब इच्छा किए उससे परतंत्र से हट गए, अपने आप को स्वतंत्र भी कर दिए, पर बहुत समय लग गया। अभी भी अपने आप को अच्छा करना है ना। अभी आपके ऊपर कोई गुलामी नहीं करता, लेकिन आप स्वयं गुलामी बने हुए बैठे। कोई अपना मूर्ति पूजा ये सब कर रहे हैं, तो कोई निराकार ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। योग साधन ध्यान तपस्या मोहम्मद साहब ने सिखाए, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये समझ में कभी नहीं आया कि यह ध्यान तपस्या करने से आत्मशक्ति प्रज्वलित होती है। वो भी नहीं समझे। वो लोग सोचे ईश्वर की माने इबादत कर रहे हैं, है ना, सब उसको ही समर्पित कर दिए, है ना। सब अपने अपने तरीके हैं, आप विचार कीजिए। इसको पहले पढ़ के ख़त्म कर देते हैं ना। ये है पैराग्राफ जो है ना। तो परतंत्रता का भाव यानी गुलामी के भाव, है ना, पहले विचारों में उत्पन्न होते हैं, फिर वही विचार स्थूलता को प्राप्त हो जाते हैं। विचार ही कैसे सूक्ष्म से स्थूल हो जाते हैं, यह हमने अपनी बनाई हुई दूसरी पुस्तक में बड़े विस्तार के साथ लिखा है। सदगुरुदेव तो इस विषय में लिखे हैं कि हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। इसका चक्रभेदन साधन प्राणायाम ध्यान और तपस्या करते रहोगे तो तुम्हारा शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जो तुम सोच रहे हो धनवान बलवान ये सब हो जाएगा। उसके विषय में लिखे हैं सदगुरुदेव। तो बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं अपनी किताबों में गुरुदेव, हम लोग तो बराबर पढ़ रहे हैं भी। तो बहुत सारी किताबें हैं, आप लोग लेकर के पढ़ते रहिएगा। यहाँ तो चर्चा चल रही है ना। बस तात्पर्य कहने का यह है कि आप स्वयं अपने ही विचारों से परतंत्र, पराधीन और गुलाम बने हुए हैं। कोई आपको परतंत्र नहीं किया, कोई आपको गुलाम भी नहीं बनाया। सब अपने मन है, अपने विचार हैं जो आपको बांधे हुए हैं। यदि आप स्वतंत्र स्वाधीन और मुक्त होना चाहते हैं
तो अपने विचारों को बदल दीजिए। विचारों द्वारा स्वाधीन और स्वतंत्र होने में कोई रुकावट नहीं है। मन को कोई गुलाम नहीं बना सकता यदि वह स्वयं गुलाम बनना ना चाहे। अतः यह आप ही के चाहने की बात है। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं, यदि आप सचमुच अपनी बुद्धि और विचारों को स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो सचमुच कोई ऐसी शक्ति संसार में नहीं है जो आपको रोक दे। यदि आप सर्वथा स्वतंत्र होना चाहते हैं तो ईश्वर के भी सेवक और गुलाम ना बने। गुलाम और सेवक किसी का हो वह मुक्त नहीं कहला सकता। स्वाधीनता और गुलामी में बहुत बड़ा अंतर है। इन बातों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर विचार कीजिए। यदि स्वतंत्र होना है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाइए और स्वतंत्र विचारों की प्रतिष्ठा कीजिए। मस्तिष्क में से पुराने विचारों की गुलामी के भावों को निकाल दीजिए। बस आप स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त हैं। मुक्ति का सच्चा मार्ग यही है। इस पर चर्चा कल ही करेंगे। ये तो पढ़ाई पूरी हो गई, हालांकि चर्चा अवश्य कल करेंगे। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।